ग्रेटफुल लाइफ के मंच पे आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे रोज नए नए बुक्स ले रहे हैं। अभी मैजिक बुक हमने कंप्लीट किया है और उसके साथ में बहुत सारे मास्टर्स जो है अलग अलग तरीके से आपको योगा सिखा रहे हैं, मुद्रा सिखा रहे हैं। और उसके साथ में हमने देखा है कि और कितनी सारी चीजें हम सीख रहे हैं इसमें। तो मुद्रास के साथ में हमने स्विच वर्ड भी सीख रहे हैं इस मंच पे। तो बहुत ही बढ़िया हमें जो नॉलेज मिल रहा है। तो हमें हमें सभी मेंटर्स का बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे हम जैसे आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि आज हम जो थिंक डिफरेंटली जो बुक ले रहे हैं, पत्री जी सर के नॉलेज के हिसाब से वो चल रहे हैं। उसमें इतनी सारी अबंडेंस में नॉलेज है। हम कैसे थिंक डिफरेंटली, कैसे हम विचारों में हमें परिवर्तन क्या करना है, कैसे अलग सोच रखनी है, और कैसे हम राइट वे ऑफ थिंकिंग कर सकते हैं। राइट वे ऑफ थिंकिंग क्या है, और हमें खुश रहना है हर जगह हर वक्त कैसे, वो हम सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। यहाँ पे जैसे कि कल हमने लिया सोच के बारे में, हमें किसी के ऊपर न ब्लेम करना है न जजमेंट करना है। और हमने उस वक्त क्या करना है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है जैसे हम समझ रहे हैं। तो हमारी भी अलग अपनी जर्नी है। सभी लोग अपनी जर्नी के हिसाब से चल रहे हैं। तो ब्लेम गेम नहीं करना है, ये कल हमने समझा। और कोई भी काम होता है, कोई भी अगर परिस्थिति आती है, किसी का कारण नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं है। वी आर ओनली द क्रिएटर ऑफ अवर एवरीथिंग। हम ही निर्माता है अपने जीवन के। तो इसमें हमने ये समझा कल कि हम जो भी हमारे पास परिस्थिति आती है उसमें से नया कुछ हम सीखते हैं, नया कुछ सबक सीखते हैं, नई बातें समझते हैं। तो हमारे दुख का कारण और कोई नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ हम खुद हैं। आगे बढ़ते हुए आज चलेंगे। यहाँ पे बताया गया है, कोई भी अज्ञात, कोई भी कष्ट आता है, कोई भी समझो हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, तो हम उसे कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे हम इच्छा करके हम उसको समाप्त कर सकते हैं। हमारे साथ में जैसे कि यहाँ बताया गया है, कभी भी कष्ट हमारे से दूर नहीं होते हैं। वास्तविक में हमारे पास कष्ट आते जाते रहते हैं, टेम्पररी रहते हैं वो। हमने कभी क्या किया, कभी अनदेखा किया उनको। कभी कभी हमारे मन के संकेतों को हमने पकड़ा। कभी कभी हमें पता चल जाता है कि ये कोई तो भी संकेत मिलता है कि ये कोई तो कष्ट आने वाला है। तो हम उसके लिए तैयार होने के लिए तैयार होने के लिए क्या तैयारी करते हैं। यानी क्या तैयारी, तैयार करने के लिए तैयारी करते हैं, यानी क्या, यानी उससे हम फेस करने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। तो वो कैसे, हमारा जो माइंड है कभी अनकॉन्शियसली काम करता है, एंजॉय करता है। कभी कभी वो जो फाइटिंग आती है सामने, तो हम लोग वो जो चीजें आती है कष्टदायक, हम उसको एंजॉय करते हैं। कभी कभी हम समझते हैं हाँ ये तो हमें किससे भी कैसे भी उससे मैं निकल ही जाऊंगी। और ये हमारे ऊपर एक खुद को ऊपर कॉन्फिडेंट भी रहता है कि हाँ इस जो भी आई है परिस्थिति मैं उससे निकल जाऊंगी। तो कैसे निकलेंगे वो भी हमने समझना है। तो कैसे हम अपने आप को उसके लिए समझेंगे कि उस परिस्थिति में हमने क्या करना है। कभी कभी हमने उसके साथ अगर फाइट भी किया तो हम उसमें जीत जाते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है। आगे हमने इसमें समझना है कि कभी हम जज करते हैं, कभी कभी हम सफाई देते हैं। कुछ भी कारण आता है तो हम किसी को ना सफाई देने बैठ जाते हैं। अरे ये आया ना मेरे पास, इसके लिए ऐसा हुआ। यानी हम क्या करते हैं, वो उस जो सफरिंग आती है या कष्ट आता है उसके लिए हम लोग है ना सफाई देना शुरू करते हैं। अगर समझो हेल्थ के बारे में कुछ आया, अगर किसी ने बोल दिया आपकी हेल्थ को क्या हुआ, तभी हम बोलते हैं अरे पता है ये टाइम में ना
इतने सारे त्योहार आए, मैंने बहुत मीठा खाया, मैंने ऐसे ऐसे चीजें खाई, तो वो मेरे हेल्थ के ऊपर असर हो गया। यानी हम क्या करते हैं, खाने के ऊपर या किसी ने कुछ खिलाया या अगर उसने फोर्स किया, ऐसे हम उनके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन हम लोग सोचते नहीं है, अरे मैंने कितना कंट्रोल किया, मेरे थाली में तो परोसा गया, और उस थाली में से मुझे कितना खाना है ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, और मैंने क्या किया। तो हम सफाई देना शुरुआत करते हैं। और क्या आपने प्रयास किया वो कष्ट को कैसे हम दूर रखने का है, वो आपने तैयारी की उसके लिए? और कष्ट दूर करने के लिए आपने क्या पॉसिबिलिटीज अपनाई, यानी आपने क्या संभावित संभावना के जो काम काम किए क्या उसके लिए? तो ये आपके ऊपर निर्भर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोग दिन एंड रात उसके लिए काम करते हैं, और उस परिस्थिति को निकालने के लिए या उसके लिए ओवरकम करने के लिए या उससे हम बाहर निकलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो मोमेंट में हम उसके लिए चिंतन करते हैं। कौन सा चिंतन करते हैं? उस परिस्थिति का चिंतन, सफरिंग का चिंतन। तो क्या होता है, अनजाने में हम वो फोकस करके अट्रैक्ट करते हैं। तो वेर एवर फोकस गोस, अटेंशन गोस, वैसा ही हम उसके बहाव में चलते रहते हैं। तो आज हमने ये समझना है, कभी भी कोई सिचुएशन आई तो हमने उसको अनदेखा नहीं करना है। कोई अगर कॉन्शियसली भी, हम लोगों का जो चेतन मन है वो भी हमें कभी कभी बताता है कि ये सिचुएशन आ रही है, तो तैयार हो जाओ। जैसे अभी रोड क्रॉसिंग करते हैं, हमें पता है सामने से गाड़ी आ रही है और सिग्नल है बाजू में, जेब्रा क्रॉसिंग है, तो भी हम क्या करते हैं, चलो निकल जाएंगे, गाड़ी दूर है ना, निकल जाएंगे। पर हमारा कॉन्शियस माइंड हमें बताता है रुको, वो गाड़ी की स्पीड बहुत फास्ट है, आपको रुकना है। तो हम क्या रुकते हैं क्या? क्या हम अपने फिर चेतन मन को भी बोलते हैं नहीं, मैं निकल जाऊंगा? तो ये जो कोई संकेत भी मिलते हैं, हमने उसको बहुत ही समझदारी से काम करना है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी कोई कष्ट आता है तो किसी को क्या लगता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। कोई कोई लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं। जैसे कभी कभी पिक्चरों में बताते हैं ना, कोई ऐसा कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन आई तो जोर से आवाज करके आ करके ऐसे चिल्लाते हैं कि ये क्यों हुआ, और फिर हम लोग फिर चिल्ला के भगवान को बोलेंगे, परमात्मा को बोलेंगे, या तो फिर हम लोगों को बोलेंगे कि ये क्या हुआ करके। तो हमने समझना है कि जो भी हमारे पास वो डिफिकल्टीज आती है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कैसे चलना है, हमें शांति से उसको साइलेंटली कैसे एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे कभी कभी बताया गया है कि बहुत सारी हार्डशिप आती है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, एक के पीछे एक फ्रीक्वेंटली लाइफ में आते रहता है। और हम लोग की कंडीशन ऐसे हो जाती है, कितना टॉलरेट करूं मैं, ऐसे हो जाता है, इतना टॉलरेट करती हूँ मैं, ऐसे बोल बोल के दिखाते हैं फिर। तो वो अपना टॉलरेंस पावर भी हमारा कभी कभी उसके लिए कम पड़ता है। तो चैलेंजेस तो आएंगे, हमने समझ लेना है कि जीवन में चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, बट उसको हमने कैसे लेना है। कभी कभी ऐसे लगता है सामने वाला, वो जो भी परिस्थिति आती है हम लोग को गला घोट के दबा रही है वो परिस्थिति, ऐसे मेरा गला घुट रहा है, मेरा ऐसे हो रहा है, ऐसे भी बताते हैं। तो ये क्या है, कभी किसी को लगता है कि ये तो सिचुएशन तो आएगी, अनअवॉइडेबल है, वो तो सफरिंग जो भी है आएगी, तो अनअवॉइडेबल है। को तो हमने वो कैसे क्रिएट की है वो भी हमने समझना है। कभी कभी हम लोग पावरलेस हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग कोई सिचुएशन में अपमानित फील करते हैं कि ये कैसे हो गया, और फिर सभी के नजर में आ जाते हैं, लोगों के भी नजर में आ जाते हैं, और फिर सबकी उंगलियां उठती है, देखो इनका ये सिचुएशन है, इनको ये ब्रेकडाउन है, ऐसे करके बोला जाता है। तो उस वक्त हमने, ये ऑथर भी हमें बता रहे हैं कि आपको एडजस्ट करना है, क्या क्या चीजों का एडजस्ट करना है। एक तो
थिंकिंग, जो आपका जो विचारधारा है उसको आपने समझना है। क्या आप उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे रहे हो उस सिचुएशन को? आपने अंडरस्टैंडिंग से उसको, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और आपने उसमें से क्या सीखा? वो तो ठीक है, लेकिन आपको उस वक्त शांत रह के मेडिटेशन करना है। यहाँ पे इस बुक में मेडिटेशन के बारे में भी बहुत बोला गया है। जितना हो सके आपको मेडिटेशन में बैठना है। जितना आप साधना करते हो, आपका अंदर जो पोटेंशियलिटी है, कैपेबिलिटी है, यानी आपके अंदर उसका जो बोलते हैं ना, स्वीकार करने की शक्ति और उसको फाइट करने की शक्ति जो है, आपके पास पावर है उस सिचुएशन को मुकाबला करने की, तो वो आती ही आती है हमेशा। और आपके अंदर हमें है वो गुण, बट आपने अपने आप को पहचाना नहीं है। आपको उसके लिए पहचानना है खुद को। तो जीवन में आपको एंडलेस पेन है, लेकिन हमने उसको समझना है। उस एंडलेस पेन को भी हमने अपने जीवन में कैसे समाप्त करना है। और जैसे हमने अभी तक समझा है, अपना पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड रखना है। दिन है तो रात है, रात भी आएगी तो सुबह आएगी, अंधेरा है तो रोशनी भी आएगी। और अंधेरा है तो हम क्या करते हैं? अंधेरे को भगाते नहीं है, हम वहां पे रोशनी लाते हैं। तो ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हमने सिर्फ उसको अपने नजरिए से एक्सेप्ट करना है। आगे बताया जाता है कि हम लोग कभी कभी अनावश्यक रिवाइंडिंग करते हैं। जो भी होता है उसके लिए रिवाइंडिंग करते हैं, यानी एक कनेक्टिविटी, जैसे कलियां जोड़ते जाते हैं उसके साथ में। तो कुछ हुआ नहीं, हुआ नहीं है, या कुछ आपको पसंद नहीं है, ऐसे कोई चीज हो गई और आपने एजम्पशन कर लिया। और एक रूट कॉज उसका क्या है, यानी मूल जो कारण है दुख का, वो क्या है, आपने वो देखना है। तो बार बार आपके सामने वो दुख आया है, आ रहा है, उसकी साइकिल चल रही है, तो आपने समझना है जीवन पूरा अनुभवों से भरा पड़ा है। यहाँ पे एक अच्छी बात बताई गई है, लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड वी सफर ग्रेटली एज अ रिजल्ट ऑफ देम। हम बहुत ही पीड़ित होते हैं जो उसकी रियलिटी में हम उसको रिजल्ट को देखते हैं, तो और फिर बोलते हैं देखा, ये ऐसा हुआ, होने वाला था, मुझे पता था। यानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जीवन को हमने समझा, अनुभव के लिए हम आए हैं। अब हर हर अनुभव को हम साथ में ले लेंगे। और कितना भी अगर समय पास होता है, तो समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम प्रगति करते जाते हैं। जो एक्सपीरियंस एक बार मिला, वो बार बार भी मिलेगा। और वो बार बार जो अनुभव हम करते हैं, तो हमने समझना है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो जैसे हम बॉल को चलाते हैं ना जोर से ऐसे, तो पहले देखो बॉल को हमने ज्यादा उसको चलाना पड़ता है। बाद में जैसे हाथ से चलाते हैं तो बॉल खुद ही चलता है और हमारा हाथ सिर्फ स्लो स्लो चलता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी अगर परिस्थिति आती है, तो उसका पहले इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी रहती, ज्यादा रहती है, और फिर धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है, और फिर हम प्रगति की ओर जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि हम बोलते हैं अरे मैं तो माहिर हूँ, कोई भी सिचुएशन आने दो, मैं तो फेस करने के लिए तैयार हूँ, इजिली ऐसे मैं उस सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगी, ऐसे अपने आप को बोलते हैं। अरे ऐसे मैं इससे निकल जाऊंगी, ये तो क्या है, इससे बड़ी बड़ी चीजें मैंने देखी है, दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। फिर ऐसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे समझना है, जो भी सिचुएशन पास्ट में हुई है, हम उसको बार बार दोहराते हैं, बार बार बताते हैं, सभी को बताते हैं। तो ये पास्ट की चीजें जब भी हम रिपीट करते हैं, तो ये हमारे दुख का कारण है। हम जब भी पास्ट की बहुत सारी चीजों को याद करके
हर घड़ी उसके बारे में चरण करते हैं, या उसके बारे में और चिंतन करते हैं, या और उसको बताते हैं। यानी एक ऐसा है कि आपको हाथ में यहाँ पे जख्म है, और वो आप जख्म को कुरेद रहे हो, कुरेद रहे हो, कुरेद रहे हो, कुरेद रहे हो हर टाइम में। तो आपको क्या करेंगे आप उसमें? वो कुरेदना आपको क्या करेगा? ये जख्म को और बढ़ाते जाएगा, और बढ़ाते जाएगा। तो ऐसे ही हमारी सिचुएशन है। कोई भी घटना घटित हुई है आपके साथ पास्ट में, अगर बार बार होने वाला जो कष्ट आप भोग रहे हो आपको लग रहा है, तो आपकी वो रिपीटेशन है। रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। हमें अश्मी मैम ने भी हमेशा बोला है, आप अफर्मेशन रिपीट करो। राजन सर भी बोलते हैं अफर्मेशन रिपीट करो। पर हम हमारी जो घटनाएं हैं उसको ही रिपीट करते जाते हैं। तो हमने कहा ना कहा उन चीजों को स्टॉप करना है। और जो भी परिस्थिति आई उसके आसपास आप देखिए आपके पास क्या ब्लेसिंग है, उसको पकड़िए। तो हमारे दूसरे मेंटर्स लोगों ने भी जो हमें इनके बारे में बताया है, उन चीजों को भी याद रखिए। और यहाँ पे और एक बताया है, आपकी अगर माइंड सेट बहुत वीक है, आपको कोई चीज आई सामने, कोई सफरिंग आई, कोई भी सिचुएशन आई, तो आप उसके बारे में बहुत ही विचार कर रहे हो। और जितना आप उसको याद करेंगे, उन नेगेटिव सिचुएशन को मेमोराइज करेंगे हर वक्त, तो आपको देखो वो तकलीफें बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे और भी बताया गया है कि आपको खुश रहना है उस सिचुएशन में भी, एक संतोषजनक जिंदगी बितानी है। तो आपने क्या करना है? जब भी कोई परिस्थिति आए, आपका माइंड सेट उस जख्म की तरफ न जाके आपको बाहर की तरफ देखना है। उस जख्म को आपने मरहम पट्टी लगा देनी है, जैसे वो जख्म दिखे भी नहीं। उसको इस तरह से कवर कर देना है कि जैसे आप उसको देखा ही नहीं। और वो कहीं ना कहीं वो बंद रहेगा, तो फिर वो खुद ही हील हो जाएगा। उसको समय दीजिए। यहाँ पे और बताया गया है कि आप अपने आप को दूसरी चीजों में रखिए, दूसरी चीजों में बिजी रखिए अपने आप को। यानी आप उसके एवज में आप ग्रेटिट्यूड करिए, धन्यवाद करिए। आप निसर्ग में जाइए, पांच तत्वों के साथ दोस्ती करिए। और जैसे धरती माँ के गोद में आप चलिए, चप्पल के बगैर चलिए, आप धरती माँ की एनर्जी लीजिए। और ओपन स्पेस में आकाश देवता का भी आप उनसे भी एनर्जी लीजिए। तो पांच तत्वों के साथ मिलिए, पानी के साथ दोस्ती करिए। कभी देखो पानी में जाके आप पानी में पैर डाल के बैठेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी ठंडक महसूस हो रही है, कितना आपको फील हो रहा है। रियली में जाके उसमें बैठिए, और हवा खाइए बाहर जाके, बड़ी ताजी हवा। कभी घर में भी कोई सिचुएशन आती है तो आप उस तरह से बाहर निकल जाके बोलिए मैं थोड़ा टाइम जाता हूँ गार्डन में, हवा खाने के लिए जाता हूँ। यानी यस, सुनीता सबरवाल जी बोल रहे हैं, आपका माइंड डाइवर्ट करना है। माइंड डाइवर्ट कहाँ पे करना है? अलग सी अच्छी बातों में, पॉजिटिव बातों में, जहां आपको तरोताजा महसूस होवे। दूसरा यहाँ पे बताया गया है, प्रॉब्लम में भी सॉल्व। जो भी सिचुएशन आती है वो अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगी। उसको समय चाहिए। कभी सॉल्व नहीं भी होता है, कभी लॉन्ग टाइम चलता है। कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है, कोई परिस्थिति आती है, जैसे सी का हम लोग डिजीज भी बोलते हैं या कोई कंडीशन भी बोलते हैं, लॉन्ग टाइम चलती है। तो फिर देखते हैं उसका इलाज भी है, रास्ते भी है, उसको कैसे हमने उसको ठीक करना है। और उसके लिए फिर हम रास्ता ढूंढते हैं। अगर एक जगह पे हमने अगर ओपिनियन लिया, फिर भी लगता है और भी करूं, एलोपैथी में जाते हैं, फिर बोलते हैं थोड़ा आयुर्वेदिक का भी देखूं। अगर फिर बोलेंगे थोड़ा मैं होम्योपैथी का भी देखूं। फिर आजकल तो हमारे पास योगा है, स्विच वर्ड है, कितनी सारी चीजें हैं। तो अगर बोलते हैं हाँ थोड़ी दवा थोड़ी दुआ, तो हर तरह से हम कुछ ना कुछ लेते हैं। नुकसान तो कहाँ पे भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो ये हमने समझना है कि हमारा जो दुख है या कोई भी कंडीशन है, उसका जो दर्द है उसको कैसे कम करें,
और मैं उस परिस्थिति में भी कैसे खुश रहूं। यहाँ पे जैसे बताया गया है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, कभी अति अति से भी अति हो जाती है, तो अधिक तनाव भी आप महसूस करते हैं। लेकिन उस वक्त आपने क्या करना है? आपने देखा चारों तरफ से अति है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? यहाँ पे इन्होंने बताया है, ऑथर बता रहे हैं। और पत्री जी सर का नॉलेज बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। आपने देखने का नजरिया क्या बदली किया? आपका नजरिया क्या है उसमें? आपने उस परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलना है। यस, सिचुएशन आई और सॉल्यूशन भी है। हर चीज में समाधान है, जैसे हमने पहले भी समझा, कल के चैप्टर में भी। हर वक्त समाधान है, तो हमने उस समाधान को देखना है। अटेंशन कहाँ देना है? सॉल्यूशन को और समाधान को। और अटेंटिवली, बहुत ही ध्यान से उस सिचुएशन को परखना है, उस सिचुएशन को समझना है। न कि अगर किसी को देखो दुख है तो हम क्या करते हैं, उनके साथ में जाके बैठते हैं, और फिर हम बोलने के टाइम में क्या बोलते हैं, उनका शोल्डर पे हाथ रख के, और हमारा जो गेस्चर है वो भी हम उनको बताते हैं, और अलग वे से हम बोलते हैं, अरे अरे, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया, आप तो बहुत अच्छे पर्सन है, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हम उनको और ही ट्विस्ट में, नेगेटिव में लाते हैं, ज्यादा उनको वैसी बातें बोल के। तो हमने उनको मोरल सपोर्ट देना है। या हमारे साथ भी वो सिचुएशन है, खुद को बोलना है, हाँ प्रिया, ये सिचुएशन आई है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, आई एम रेडी, और इसका सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रही हूँ। तो कोई अगर आपको बोलने भी आए, अरे आप तो इतने ध्यानी हो, आप तो इतने ज्ञानी हो, आप तो इतने सब यूट्यूब चलाते हो, आप तो इतने सब सबको मेडिटेशन सिखाते हो, आपके साथ ऐसे सिचुएशन कैसे आ गई? तो कहने का मतलब क्या है, सबके साथ जर्नी सबकी अलग अलग है। सभी अपने पास्ट कर्मा, अपनी पास्ट लाइफ के साथ भी आए हैं, और इस लाइफ में भी कितनी सारी चीजें लेके आए हैं। तो ये हमने समझना है, सबकी जर्नी अलग अलग है, हम सब अलग अलग जर्नी पे चल रहे हैं। तो न किसी के साथ कंपैरिजन, न किसी के बारे में कुछ गिला शिकवा, न उनके बारे में ऐसे कैसे, वाई, क्यों, ये सब हमने नहीं पूछना है। बस आई है जो परिस्थिति, उसका मुकाबला करना है। और यहाँ पे हमने और समझना है, समीक्षा के बिंदु लगाइए। हम अपने वे से उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें उसके लिए बहुत ही अटेंटिवली रहना है। और मेजोरिटी वे में क्या करते हैं सभी लोग, उसके लिए समाधान खोजना है। समाधान में क्या है, आपकी जो असहजता है, डिस्कम्फर्ट है, वो परे हो जाएगी। आप देखेंगे, आप अपनी एनर्जी, ऊर्जा को पूर्ण विकास कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को वापस से आप ला सकते हो। और थोड़े दिनों में देखेंगे, अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैं तो आ गई वापस मंच पे, आई एम रेडी अगेन, या, और इस मंच पे मैं बहुत तैयार हूँ, अभी तो मैं बहुत तैयारी से आई हूँ, अभी तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, मैं तो आगे चलने के लिए तैयार हूँ। तो प्रगति करते जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने बताया कि अपनी नजरिए बदलिए, आपके नजारे बदल जाएंगे। कष्टी बदलने की जरूरत नहीं, उस कष्टी द्वारा ही आप आगे बढ़ते जाओगे। आप देखिए, इतनी सारी बातें हमें बताते हैं, कितना अच्छे से उन्होंने बताया है। और हमारे यहाँ और एक बात बताई उन्होंने, बहुत प्यारी बात उन्होंने बताई है, कि कोई भी सफरिंग या कोई भी तकलीफ है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे, हमारे पास क्या है। एक तो हम, जो मानसिक अशांति है उसके ऊपर काबू करना है। मेंटल ट्रबुलेंस चल रहा है हमारे जीवन में, यानी मन की जो परिस्थिति है वो टाइम में डगमगा जाती है।
हमने उस मानसिक अशांति पर काबू पाना है। कैसे? जैसे कोई भी पेन आया, कोई भी सफरिंग आई, हम उसे पहले जो मन के लेवल पे हटा देंगे, मिटाओ उसको, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मन से पहले निकाल दो। परिस्थिति कुछ भी है, आपकी माइंड की, मन की परिस्थिति क्या, मन की स्थिति क्या है। मन में अगर घड़ी घड़ी आ रहा है, मेरे ब्रेन में आ रहा है, घड़ी घड़ी मेरे माइंड में आ रहा है, तो फिर उन चीजों को हमने कैसे डाइवर्ट करना है? ध्यान में बैठ जाओ। पहले तो ध्यान में बैठ जाओ, मन लगे नहीं लगे, आपको अपने श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। पत्री जी सर ने हमें कैसे बताया है? श्वासों के साथ कनेक्ट हुई है। जैसे हम आना पाना सती करते हैं, आना यानी श्वास अंदर लेते हैं, पाना यानी श्वास बाहर, श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये दो, आना और पाना के बीच में जो सिचुएशन है, जो पॉज है, उसको आपने कनेक्ट होना है। तो जैसे आप उसको इतना कनेक्ट होते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास उसके बाद फ्रूट ही फ्रूट है। दूसरे उन्होंने बात बताई है, आपने बैठ के ग्रैटिट्यूड करना है। जो भी आपके पास कोई भी है चीजें, उसको पहले आप ग्रैटिट्यूड करो, अप्रिशिएट करो आपके पास क्या है, उसको ग्रैटिट्यूड करो। आपके शरीर का एक भाग नहीं चल रहा है, अरे लेकिन पूरे सिस्टम तो चल रहे हैं। आंखों से आप कम देख पा रहे हो, चश्मा लगाओ। कानों से कम सुनाई दे रहे हो, आजकल मशीन मिलती है कानों की, लगाओ। एक्सेप्ट। आवाज के लिए कुछ हुआ है, साइलेंट, मौन रखो। पेट की गड़बड़ है, उसमें क्या खाना है, क्या डालना है, आप देख के खाओ। एनर्जी देख के खाओ, उसमें एनर्जी दो। आपने क्या खा रहे हो, उसको पॉजिटिविटी दो। अभी आजकल बच्चे लोग बोलते हैं, जब भी खाना कोई रखते हैं सामने, पहले ही मुंह टेढ़ा करते हैं। तो वो खाने की भी एनर्जी हमें मिलती है। पहले ही समझ लेना है, पानी और अन्न जो हम खाते हैं, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो अपने शरीर को, कोई कोई लोग बोलते हैं मुझे इस चीजों से एलर्जी है, मैं नहीं खा सकती हूँ। तो जो आपके शरीर को पसंद है, जो आपके शरीर को चल रहा है, उन चीजों को हम लेते हैं। तो माइंड के लिए क्यों नहीं करते हैं? माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, आप उसको पकड़े जा रहे हो। इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, उसने बोला, इसकी आलोचना, उसकी गॉसिपिंग, ये सब अपने माइंड में डालते डालते जा रहे हैं। तो आपने समझ लिया है आपके थाली में क्या परोसा जा रहा है, आपको क्या खाना चाहिए। वैसे ही आपके माइंड की भी थाली में क्या परोसा जा रहा है, आप क्यों नहीं उसको स्टॉप करते हैं अच्छे वे से। जैसे कि कल हमने सीखा कि आपके सामने कोई चीज आई, तो नो नहीं बोलो, नहीं नहीं बोलो। लेकिन हमने कैसे उसको बोलना है? नहीं, फिलहाल मुझे अभी इतना बस। अभी मुझे भी कभी कभी किसी के फोन आते हैं, कोई 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 बातें बताते हैं, तो मैं शॉर्ट में एक बात में समझ लेती हूँ। अभी मालूम पड़ गया, अपने को सभी पता है, हेल्थ ब्रेकडाउन है। ओके, हेल्थ ब्रेकडाउन, हेल्थ का कुछ बता रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हेल्थ ब्रेकडाउन। रिश्तों में बता रहे हैं, ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला, स्टॉप। रिश्तों में है, ओके, रिश्तों में ब्रेकडाउन है। फाइनेंस के बारे में बताते हैं, पैसा टिकता नहीं, ये वो, नेगेटिव, स्टॉप, फुल स्टॉप। अभी हम लोग ने इतना समझ लिया है, मैजिक बुक द्वारे, अश्मी मैम द्वारे, राजन सर द्वारे, और इवन अरविंद सर द्वारे, हमारे इतने मेंटर्स लोगों ने हमें बताया पॉजिटिव सोच रखो। पथरी जी सर का इतना नॉलेज है, जेटीटीपी में भी उन लोग बताते हैं, न्यू जर्नी चल रही है, क्या क्या चल रहा है। इवन गर्भ संस्कार के अभी क्लासेस चलते हैं, उसमें भी वो वेंकटेश सर बताते हैं, बच्चे को भी आप गर्भ में क्या दे रहे हो, विचारों उस द्वारा। सराउंडिंग में से कोई रिश्तेदार कुछ बोल रहा है, कोई घर में जो माता पिता है, जो कपल है, जो बच्चा होने वाला है,
उन लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है उस बच्चे की भी। तो हमने ये समझना है, असंख्य कमजोर विचार अगर आपके जीवन में है, आपको उसको कैसे कम करना है। उस मानसिक अशांति पे काबू पाने के लिए आपको क्या करना है, आप एक जगह पे बैठ जाइए, पीसफुल जगह पे, चाहे वो घर का कोना हो, कहाँ पे भी आप एक रिलैक्स जगह पे बैठिए। खुद को स्टेट लाइए पॉजिटिविटी में, पीसफुल वातावरण दीजिए। बाहर कितना भी ट्रबुलेंस चला हो, कुछ भी चला हो, लेकिन आपकी मन की स्थिति को आप पहले रिलैक्स करो, बैठो एक जगह पे। और फिर आपने क्या करना है, अपने विचारों को देखो, कौन से विचार आ रहे हैं, और अपने आप को बोलो, क्या ये विचार मेरे लिए अच्छे हैं, या मेरे विचार ये मुझे डिटोरिएट कर रहे हैं, या मुझे कोई लोअर फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहे हैं। जैसे एक फ्रीक्वेंसी का चार्ट हमने पता है, पावरफुल फीलिंग कैसे हमने करनी है। वो लाइन के नीचे हम जा रहे हैं क्या, दुख है, गुस्सा है, एंगर है, डिप्रेशन है, क्या फील कर रहे हैं, वो लोअर के है सब। हमने उस लाइन से ऊपर आना है। उसके लिए अपने आप को एक जगह शांत से बैठ जाइए, रिलैक्स करिए अपने आप को। हमारे दिमाग में जो बाहर ऐसी चीजें आती है, कैसे आती है, आपको देखना है। फार्मर क्या करता है, एक किसान जब भी हल जोतता है, तो हल जोतने के टाइम में क्या करता है, नीचे की मट्टी ऊपर, ऊपर की मट्टी और ऊपर, ऐसे उसको जोतते जाता है, यानी उस हल को चलाते जाता है। तो हमने क्या करना है, उस वक्त जो किसान क्या करता है, इतना हल जोतने के बाद में उसमें, बाद में उसमें स्थिर करके वो मट्टी को लाइन में करके उसको क्या करता है, उसमें बीज डालता है। और फिर वो बीज क्या होता है, बड़ा होके आपको क्या मिलता है, उसमें से अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। वैसे ही हमारे दिमाग में भी बहुत सारी मन की जो स्थिति है, अशांति है, वो धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही है। आप उसको दबाओ मत, बट उसको निकालो बाहर, अपने दिमाग का हल चलाओ, उसको बाहर निकालो, फेंको। और फिर आरामदायक स्थिति में शांतिपूर्ण बैठ के आपने ऐसे बहुत से काम करने हैं जिससे आपको और शांति मिले। और हमने उस पूरी जमीन को, ये मन की जमीन को पूरा साफ कर देना है। और उन जो भी हमारे साथ में जो भी मानसिक अशांति है, दुख है, दर्द है, उसको बाहर निकालने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो कैसे तैयार होंगे, आनापाना सती करिए, धन्यवाद करिए, नजरिए को बदलिए, अपनी भावनाओं को बदलिए। तो आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कल हम लेंगे, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ के साथ हम कैसे खुशियां ला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे जुड़ने के लिए सभी को। अभी इसके लिए आज जो हमने सीखा, उसके लिए अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, या किसी को कुछ सजेशन देनी है, ऐड ऑन करना है, तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स इसी में नहीं है, वो मैंने अपने मन से दिए हैं। मैंने भी अपने नॉलेज में, इतनी जर्नी में जो सीखा है, उसके हिसाब से मैंने बताया है। तो इसमें कोई किसी का पर्सनल रिव्यू मैंने नहीं दिया है। तो आप अपने हिसाब से आप ग्रहण करो जो आपको पसंद आया इसमें से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। हेमा जी, आप इसके रिलेटेड कुछ बात करनी है? कुसुम जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट अनम्यूट। कुसुम जी, आप अनम्यूट नहीं हुए।
ओके, अभी हाँ। सुनाई में आ रहा है? यस यस, या वो बोलिए। आप प्रिया जी, आप बोल रहे थे ना निकालने के लिए, वो कैसे मीन्स ये पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन से निकालने का है, आप बोल रहे थे ना जो भी हाँ जी। थॉट्स आ रहे हैं, हाँ हाँ। खेती को कैसे कैसे करने का, वो मेडिटेशन और ये। यानी आप देखो, अगर हमारे पास एक पात्र है, उसमें बहुत गंदगी है, और हम क्या करते हाँ। हैं, उसमें पानी डालते हैं, पानी डालते 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 वो क्या होगा, वो पात्र साफ हो जाएगा और उसमें स्वच्छ पानी आ जाएगा। तो हमारे विचारों को भी जो नेगेटिविटी बढ़ी है, हम मेडिटेशन द्वारा हम अपने आप को साफ करते जाएंगे। तो उन विचारों को दबाना नहीं है, हमने उन विचारों को रिप्लेस करना है मेडिटेशन द्वारा। और तो फिर धीरे धीरे वो सब निकलते जाएंगे, क्योंकि हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। और मेडिटेशन से आप देखो बहुत सारा ना हमें फायदे मिलते हैं। हमारा हृदय शांत होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारे जो भी बीमारी है, आजार है, वो भी ठीक होते जाते हैं। उसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होते होते ठीक होती जाती है। मेडिटेशन में हमने देखा है ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, शुगर नॉर्मल होता है, हमारे बोन की जो हीलिंग होती है, हमारे जो सेल्स है, उसकी रीजनरेशन हर वक्त होती रहती है। और वाह। यस, हम हमेशा देखेंगे नए नए सेल तैयार होते हैं। मेडिटेशन अगर 3 घंटा कोई कंटिन्यूअसली बैठता है तो बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। रात के टाइम में बहुत हमारे मास्टर्स है हायर सेल्फ के लिए हीलिंग करवाते हैं, और 3 3 घंटे क्या मेडिटेशन करवाते हैं। और रात भर क्योंकि भी करते हैं मेडिटेशन, बहुत जन समय नहीं है तो या अनुसार करना है। देखो, शुरू शुरू में आपको जितनी नहीं, वो मेरी उतना करना सिस्टर है। को भी ये लिंक भेजा है ना, तो उसको नींद नहीं आती थी, अभी एकदम अच्छी नींद आती है ये मेडिटेशन सुन के सुन के। यस, बहुत बढ़िया, वाह। यस हेमा जी। तो थैंक यू प्रिया जी। इन विचारों के ऊपर हम लीना दीदी से 5 मिनट मांगेंगे, विचारों के ऊपर बात करेंगे कि हमें मेडिटेशन से कैसा अपने बॉडी का कचरा या जो भी हमारे बॉडी में विचार चलते हैं निगेटिव। तो हमारे लीना दीदी आए, अगर 5 मिनट वो देना चाहते हैं तो बहुत खुशी होगी। यस, वेलकम लीना जी, बहुत बढ़िया। आपसे ही हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, आपका बहुत बहुत ये धन्यवाद। जो हम इस मंच में बैठे हैं तो आपकी वजह से ही बैठे हैं। आपने हमें बीज डाला और हमें सिखाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। सो लीना जी, 5 मिनट हमें आपके चाहिए। वेलकम वेलकम दीदी। लीना दीदी को अनम्यूट करो ना। किया किया किया। लीना दीदी, अनम्यूट। आ रहा है। आ गए आ गए। नमस्ते। नमस्ते दीदी। या पहले तो ध्यान करने से सब परिवर्तन खुद पे खुद आते हैं। हमें एक जगह पे फोकस करके करने की जरूरत भी नहीं है, पर पूरा सरेंडर भाव से ध्यान करेंगे, मतलब करेंगे अपने आप को, तो ऑटोमेटिक जो परिवर्तन हमारे सोल की उन्नति के लिए चाहिए वो खुद पे खुद होता जाएगा। विश्वास के साथ जब ध्यान करेंगे, उन्नति प्रगति जो नाम आपको देना है, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आप में हीलिंग भी होगा। तो ये जरूरी है, क्योंकि जैसे बोलते हैं इसके बिना गति नहीं, उसके बिना, तो हर एक जीव को जिस भी रूप में हो, आज नहीं तो कल उसको ध्यान करना बहुत बहुत जरूरी है। पर बहुत लोग मानते नहीं, पर जाने अनजाने में वो ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। वो जाने अनजाने में जाने से क्या फायदा, जब आप कहाँ हो, किस स्थिति में हो, आपको मालूम नहीं। जब स्वीकार भाव से करोगे, आप में जो परिवर्तन आएगा, समझ आएगी, उन्नति आएगी,
उसमें आपका एक अलग ही लुक होगा। लाइफ का चैलेंजेस फेस करने का सब स्मूथली चलता जाएगा। तो ध्यान इतना जरूरी है। ये थिंक डिफरेंटली का बुक तो खाली नाम है थिंक, यस, बट हमें थिंक भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब काम खुद पे खुद होता है। फोकस किसी चीज पे, मतलब किसी टॉपिक के भी जरूरत नहीं। परिवर्तन जब आएगा, वाइब्रेशन बढ़ेगी, खुद परिवर्तन आएगा, तो सोच विचार भी ऑटोमेटिक चेंजेस होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू लीना जी, बहुत अच्छा बताया कि खुद के साथ जुड़ना है। खुद हम सोच सोच के करते हैं, ध्यान करना है, लेकिन हमें उस अवस्था में भी सोचना नहीं है, बस बैठना है, खुद से साथ में बैठना है और खुद के साथ अपने सांसों के साथ कैसे भी जुड़ेंगे तो हर हर सिचुएशन अपने आप सॉल्व होगी। यस, तो वाह, आगे किसी और को कुछ कहना है देखने के लिए? थैंक यू, थैंक यू। आगे किसी का प्रश्न आगे किसी का प्रश्न है? मोनिका जी, यस। दीदी मेरी शेयरिंग है। वाह, बोलो। मैं दीदी बार बार कहते हैं थैंक यू लव यू, थैंक यू लव यू। हम सुबह रोज योगा करते हैं, योगा में हमको हाथ में अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ता है और 3 मिनट इधर घूमना, 3 मिनट ऐसे घूमना। तो मैं अग्नि को बहुत थैंक यू लव यू कहती हूँ। अग्नि देवता मेरे हाथ में प्रज्वलित है, इसके लिए धन्यवाद। मेरे घर में गैस के जो रूप से आप काम करती हो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू लव यू। मेरे मन में जो अग्नि शांत रखती हूँ उसके लिए थैंक यू लव यू। कल मैं पूरी कढ़ाई की तेल में पूरी निकाल रही थी दीदी, पूरी डाली तो हाथ के छींटे तेल पे लगे, हाथ पे लगे मेरे, पर एक ही दर्द महसूस नहीं हुआ दीदी। सबसे बड़ी बात है ये वाह, अग्नि को मैं दिन भर थैंक यू लव यू, थैंक यू लव यू कहती हूँ। जब बहुत जब बढ़िया। खाना बनाती हूँ, तवा को थैंक यू लव यू, चकला बेलन को थैंक यू लव यू, गैस को थैंक यू लव यू, अग्नि देवता को थैंक यू लव यू। मैं खाना बना रही हूँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अग्नि देवता। वाह, बहुत सबसे बढ़िया। बड़ी, हाँ, जैसे तेल का छिंटा लगे तो कुछ होए नहीं, गर्माहट नहीं लगी, एक एक सेकंड के लगा कि तेल लगा तेरे हाथ पे, फिर थैंक यू लव यू बोला, नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं, थैंक यू लव यू। अग्नि देवता को थैंक यू लव यू तेल को बोल के अपने सब सही हो गए। तो हम जैसे 5 तत्वों के साथ मिलके चलते हैं, उनको भी, हमारे में भी 5 तत्व है हमारे शरीर में, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमें भी वो सहकार्य मिलता है उनसे, मैं हमारा थैंक हमें यू लव यू मदद। तो बहुत करती हूँ पांचों तत्वों को। सुबह शाम धरती माँ को जब प्रणाम करती हूँ तो धरती माँ को प्रणाम, पांचों तत्वों को प्रणाम, चारों दिशाओं को प्रणाम। ये वाह, नहीं, मैं सुबह शाम दोनों टाइम का मेरा। बहुत बढ़िया, वाह, हाँ, तो सबसे बड़ी कल मेरे को एकदम लगा कि मैं रोज अग्नि को तो प्रेम से इसी थैंक यू लव यू कहती रहती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, वाह, थैंक यू, थैंक धन्यवाद आप सभी का, हेमा दीदी का सबसे ज्यादा धन्यवाद, थैंक यू लव यू। और थैंक यू, सारा ग्रुप का धन्यवाद। हेमा थैंक दीदी, थैंक यू लव यू जादू है अभी सबसे ज्यादा। यू। थैंक यू लव यू, थैंक यू लव। हाँ।